सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या मिश्रा ब्लॉग। कैसे आप लोग आए, बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस ये है आज का जो ब्लॉग है वो करवा चौथ का। तो यहाँ पे हम नहा धो चुके एकदम, आप पूजा कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। मतलब कि मॉर्निंग की पूजा हुई है हमारी। 1-2 घंटे तो लग ही जाते बड़े आराम से पूजा करने में। और फिर उसके बाद में हम आ गए किचन में, जो कि मतलब जो नहीं करवा होता है, तो ये करवा है हमारा, जो कि हमारे डैडी जी ने हमको दिया था आके। और तो बस उसी को हम धो रहे हैं, क्योंकि हम एक्चुअली बिना धुले ही करवे को रख देते हैं। ऐसे जितना हम लोग उसमें डालते हैं, जैसे करवे की जिस दिन पूजा करते हैं उस दिन सब डाल के पूजा तो कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम करवा धुलते नहीं हैं। हम करवा ऐसे ही उसको बंद करके एक पॉलीथीन में रख देते हैं। जब साल भर के बाद जब करवा आता है, फिर उसके बाद में हम उसको अच्छे दिन में उसको निकालते हैं, फिर धुलते हैं अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग भी पूजा करते हैं। तो अगर अच्छा दिन एक दिन पहले हो गया तो ठीक है, और जैसे कि नहीं तो करवा चौथ वाले दिन ही फिर धुलने पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे हम करवा धुल रहे हैं, और उधर गैस पे दूध चढ़ा हुआ है। और मैं आप सबको सच बताऊँ, मेरा करवा इतना गरू है कुछ कहने को नहीं। वैसे तो मतलब मुझे हल्का चाहिए था, लेकिन वो है एक्चुअली, मतलब सब लोग कहते नहीं है कि करवा तुम्हारा बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, तुम्हारा गरू है। तो मतलब हमें समझ में नहीं आता, मुझे उठाना तो मुझे ये करवे को ना, तो मुझे हल्का चाहिए, छोटा चाहिए, बट क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ, कुछ समाज के लिए भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपने करवे को धुल रहे हैं। सो फाइनली मेरा करवा धुल चुका है। ये देखो चमक गया है करवा पति की तरह। जिससे पति चमचम हो जाते हैं, वैसे ही करवा भी चमचम कर दिया मैंने एकदम। तो ये मैं करवे को धुलकर फिर उसके बाद में मंदिर के सामने, जैसे कि आप लोग जानते कि यहाँ पे मेरा मंदिर है छोटा सा, तो यहाँ पे अपने करवे को मैंने रख दिया है ऐसे सूखने के लिए, कि थोड़ा सा मतलब जो पानी वानी है वो निचुड़ जाए। तो ओके। सो गाइस चलते हैं, आप देखिए क्या करते हैं अब उसके बाद। फिर उसके बाद में करवा धुलने के बाद उसको सुखाने के लिए, फिर उसके बाद हम आ गए हैं अपने भैया को तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे भैया भी मेरा नहा धो चुके एकदम रेडी हो चुका है, इसकी चोटी में कर रहे हैं। उधर पति परमेश्वर जी मेरे सो रहे हैं। तो मतलब वो ज़्यादा देर तक के सोते हैं, क्योंकि लेट सोते ही, इस वजह से वो सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत होती है उनको, इस वजह से। ओके। तो यहाँ पे अपने भैया को रेडी करने के बाद हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भैया को तैयार करने के बाद हमारा ये हमारे फिर से काम आ गया। तो हमने यहाँ पे नेल पॉलिश लगाई हुई है, क्योंकि मैंने नेल पॉलिश जब पहले लगाई थी, लेकिन वो भगवान के बर्तन धुलने में वो छूट गई मेरी इस नेल पॉलिश। तो यहाँ पे हमने नेल पॉलिश लगाई है। ओके। सो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस नहीं की, मेरी जो रिंग है वो दूसरी बदल चुकी है। तो मैं सबको बता दें, मेरी रिंग जो इंगेजमेंट वाली वो टूट चुकी है, इस वजह से मुझे ये अंगूठी पहननी पड़ रही है। ओके। तो यहाँ पे नेल पॉलिश लगा के बैठी हुई हूँ, मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं बस बैठी हुई हूँ ऐसे ही। सो गाइस यहाँ पे मेरी जो सासू माँ हैं वो मतलब करवे में सब सामान भर रही हैं, मतलब जो जो डाला जाता है मतलब करवे में वो सब डाल रही हैं। तो यहाँ पे सब तैयारी हो चुकी है। ये देखो मेरी थाली रखी हुई, दीदी की थाली रखी हुई, इधर दीदी ने वो बनाया, वो करवा वाला बनाया है। और ये देखिए चूरा और चिरैया डाली जाती हैं, मीठा डाला जाता है। यहाँ आप सबके करवे में क्या क्या डाला जाता है तो मुझे नहीं पता है। सो गाइस यहाँ पे हमने अपने करवे को रेडी भी कर लिया है, और उसको अच्छे से सजा धजा भी लिया है, जैसे कि यहाँ पे आलता लगता है करवे के। फिर उसके बाद में सीख लगाई जाती हैं। तो हमारा बिल्कुल गड़ुआ जो है वो रेडी हो चुका है, और हम माला पहनने जा रहा है मेरा गड़ुआ। ओके।
सो गाइस ये देखिए पूजा की सब तैयारी हो चुकी है और गड़ुआ भी सज धज के तैयार हो चुके हैं। और ये हमारा बहुत लेट व्लॉग आ रहा है, क्या कर सकते हैं। मतलब इस टाइम पे क्या सफाई चल रही है इस टाइम, इस वजह से एडिट करने में बहुत लेट हो रहा है। ओके गाइस, सो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। ये सब तैयारी करने के बाद अब हम जा रहे हैं तैयार होंगे, अभी नहाएंगे जाके फिर तैयार होंगे। सो गाइस वहाँ पे मतलब पूरी तैयारी होने के बाद में अब मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में और अपने रूम को क्लीन कर रही हूँ। और क्लीन करने के बाद में फिर नहाऊंगी जाके, फिर तैयार हो जाऊंगी। बज रहा है वही 4 बज रहे हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे ये देखो भैया के लिए मैंने कार्टून चला के लगा दिया, तो वो कार्टून देख रहा है और वो कार्टून देखते देखते सो भी जाता है। ओके, तो यहाँ पे अपने रूम को क्लीन करने के बाद में अब हम जा रहे हैं नहाने। तो गाइस मेरा जूड़ा बन गया है, ये देखिए पीछे से अगर आपको दिखाई दे रहा तो ठीक है। ये मेरा जूड़ा तैयार हो चुका है, बन चुका है। और अब मैं जा रही पूजा हो चुकी, पूजा करके बस जस्ट अभी आई हूँ मैं। और अब मैं जा रही हूँ नूनू बिछिया पहनने के लिए अपनी, जो कि मैंने अभी मतलब हर त्यौहार पे मैं लेती हूँ बिछिया। तो यूँ बिछिया मेरी और मेरी नूनू पायल। आपके लिए बहुत हल्की लिखी, अभी मैं रोज़ डेली ले, वैसे तो बहुत भारी भारी पायल है मेरे पास, लेकिन मैं रोज़ डेली के लिए मैंने सोचा चलो लेनी तो है, तो मैंने रोज़ डेली वाली पायल ले ली। ओके, सो अब मैं जा रही हूँ माहौल लगाने के लिए, फिर उसके बाद में रेडी हो जाऊँगी। और मेरे हाथ में देखो क्या हो गया, मेरे हर उसमें होता पता नहीं है सच में। गरुआ में मैंने क्या रंग लगाया ना, इस वजह से वो गरुआ मैंने छुआ तो उसका कलर मेरे लग गया। सही बात है, मुंह पे ना लग जाए बस मेरे, तो फटाक से मैं तैयार हो जाती हूँ। सो गाइस सिर्फ मेरे चेहरे का मेकअप बचा हुआ है और तो मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। बस चेहरा बचा है, वो भी मैं फटाक से तैयार हो जाती हूँ। यूँ टाइम लगाऊंगी नहीं। ओके। सो गाइस यहाँ पे हम तैयार होके और आ गए हैं पूजा करने के लिए। सो गाइस हम कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो चुका था इस वजह से, क्योंकि मेरे बच्चा जब मतलब सो के उठा वो बहुत रोने लगा था, तो इस वजह से वो मेरे पापा उसके आए, फिर लेके उसको घुमाने के लिए लेके गए। वो बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा था, इतना रो रहा था। तो मुझे ऐसा डर लगा कहीं से नहीं कुछ उसके दर्द वर्द हो रहा हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा आए उसके ठीक हो गया वो। ओके, तो यहाँ पे हमारी पूजा हो रही है, मतलब कि करवा चौथ की पूजा हो रही है। ओके, और छोटा सा ठीक है बेटा, जैसे पैसा बना कहाँ चढ़ाना पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मणों के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई वह यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर अपने चलनी से दीपक दिखाकर बहन को कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी।
पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह अपनी इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देख कर विलाप करते हुए बोली कि हे माया, किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ दे दिया था, वह सब उसी फल से हुआ। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारे पति पुनः जीवित हो उठेंगे। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा चौथ माता की जय, भगवान की जय, महाराज की जय। उसका अल्लाह मैं बताओ, मैं बताओ, मैं बताओ, मैं बताओ। वो आप फोन पे चढ़ा दो, कड़वा मत ना चढ़ा। ऐसे हो ना। सो गाइस, यहाँ पे हवन होने के बाद फिर आरती भी हो गई और आरती होने के बाद में अब हम लोग जा रहे हैं सबसे ऊपर छत पे चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने करवे में मतलब पूरी और पिटौआ सब डाला था, वो सब हम थोड़ा थोड़ा लेके और सीके निकाल के ऊपर लेके जाएंगे। तो वहाँ पे हम मतलब चंद्रमा को अर्घ देंगे। और आई एम सो सॉरी गाइस, क्योंकि ऊपर हम व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि अंधेरे की वजह से लाइट थी नहीं ऊपर छत पे और बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरे जो दूसरा फ़ोन जिसमें हम ब्लॉगिंग अपनी करते हैं उसमें बैटरी भी नहीं थी, तो इस वजह से ऊपर का छत का ब्लॉग नहीं बन पाया। ओके, सो आई एम सो सॉरी गाइस। सो गाइस, अब यहाँ पे हम लोग सुहाग लेंगे। मम्मी ने कहा पहले सुहाग ले लो, फिर उसके बाद में ये सीके वीके निकालना, फिर उसके बाद में चलना। पहले सुहाग ले लो, पता नहीं कितनी देर लगेगी ऊपर। तो यहाँ पे हम सुहाग ले रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि हमने मेकअप कैसा किया, क्योंकि एक्चुअली मैंने मेकअप अपने आप किया है और इस टाइम में सच्ची बता रही हूँ मेरा मेकअप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे जैसे कि पार्लर वाला मेकअप किया है, मैंने खुद से ही मेकअप किया है। वैसे मैं हमेशा खुद से ही मेकअप करती हूँ, तो मतलब अगर कहीं मुझे जाना पड़ता है पार्टी वेयर में तो मैं पार्लर ज़रूर बुला लेती हूँ काजल दी को, लेकिन इस बार मैंने खुद से मेकअप किया और मुझे अपना मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ी टैलेंटेड हो गई हूँ मैं मेकअप में। ओके, सो बताइएगा और मेरा लुक कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट करके बताना। ओके, सो गाइस, ये रहा गिफ्ट जो कि मेरे प्यारे प्यारे हस्बैंड जी ने मुझे गिफ्ट में दिया है करवा चौथ का। ओके, तो कैसा लगा आप लोग जो कमेंट करके बताइएगा। बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग करने मतलब ब्लॉगिंग तो करती हूँ लेकिन एडिट करने में बहुत दिक्कत होती है, तो लेकिन इस बार एडिट भी अच्छे से करवा करके मैं ब्लॉगिंग बस डालने अभी जा रही हूँ, क्योंकि एक दिन तो हो ही चुका है मेरा ब्लॉगिंग नहीं डालने के लिए। ओके, सो आई होप कि मेरी ये ब्लॉगिंग हमेशा बनी रहे और आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मैं आप सबके मैं ब्लॉगिंग करती रहूँ। ओके, बाय गाइस।